दोस्तों 2 महीने के बाद एक बार फिर से ईरान, अमेरिका, इजराइल भिड़ चुके हैं। बीते दिनों इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया और अब ईरान चुन चुनकर अमेरिका के ऊपर हमला कर रहा है। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, यूएई, कतर, कोई भी जगह ईरान ने बाकी नहीं रखी है। ईरान ने अपनी सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों को, क्रूज मिसाइलों को और हाइपरसोनिक मिसाइलों को निकालना शुरू कर दिया है अमेरिका और इजराइल पर हमला करने के लिए। बीती रात अमेरिका और ईरान के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई है। रात भर अमेरिका ने ईरान के 3 अलग अलग शहरों पर हमले किए हैं, अलग अलग आइलैंड्स पर हमले किए हैं और ईरान के ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाया है। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के 5 अलग अलग देशों में बने एयर बेसिस पर भयंकर हमला कर दिया है, जिसके बाद बहरीन में भूकंप के झटके सुनाई दिए हैं। यूएस 5th फ्लीट पर सीधा हमला हुआ है और लोग बंकर में छिपने को मजबूर हो गए। सबसे पहले आप खबर देखिए, अमेरिका ने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर पर हुए हमले के जवाब में ईरान पर कई सारे हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों और इजरायली अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई है जिसमें उनको बताया गया है कि अमेरिका ने इजराइल को कि हम आने वाले घंटों पर ईरान पर हमला करेंगे और ईरान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाएंगे। इस ऐलान के बाद ही सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ट्रंप के आदेश पर दक्षिणी ईरान में कई जगहों पर हमले शुरू कर दिए। एबीसी के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास, मिनाब, केशम और सिरिम 4 अलग अलग जगहों पर कम से कम 7 अमेरिकी हमले हो चुके हैं और ट्रंप ने कहा है कि जो जवाबी कार्रवाई है वो और भी ज्यादा मजबूत और बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के सिरिक में 2 पेयजल टैंकरों को निशाना बनाया है, जिससे उनके जो इलाके हैं वहां पर पेयजल आपूर्ति ईरान में ठप हो चुकी है। अब इस हमले के जवाब में ईरान ने भी अमेरिका पर हमला करना शुरू कर दिया है, मिसाइल अटैक कर दिया है। तस्नीम न्यूज के हवाले से एक खबर है जिसमें लिखा है कि दक्षिणी ईरान में विस्फोटों की खबर दी गई है। साथ ही एक स्थानीय सूत्र ने दक्षिणी बुशहर के ऊपर आकाश में किसी वस्तु के नष्ट होने की तस्वीर को शेयर किया है। खबरों के मुताबिक केशम में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। इसके अलावा बंदर अब्बास में भी कई बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई देने की खबर है। माना जा रहा है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो हमले किए हैं ये उसको रोकने की आवाज है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास और उसके पास बने एक केशम आइलैंड पर कई धमाकों की आवाज सुनी गई है और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों इलाकों में बड़े विस्फोटों की आवाज सुनने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि धमाके किस वजह से सुने गए हैं। बंदर अब्बास और केशम आइलैंड की बात करें तो ये जो दोनों ही हैं, ये दोनों ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बने हुए, जिससे दुनिया के सबसे अहम तेल और समुद्री व्यापार के रास्तों में गिना जाता है और इस हमले के बीच में सबसे ज्यादा एक ऐसी जगह बनी है जहां पर लगातार अटैक हो रहे हैं। अब इसका बदला लेते हुए ईरान ने कहां हमला किया है, एक बार आपको वो भी दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट पर हमला किया है। ईरान की मीडिया के मुताबिक ये जो कार्रवाई है, ये जो एक्शन है, वो दक्षिणी ईरान पर हुए अमेरिका के हमलों के जवाब में किया गया है। आईआरजीसी ने कहा है कि अमेरिका ने जास्क, सिरिक और केशम आइलैंड के कई ठिकानों पर हमले किए थे और इन हमलों में सिरिक के जो बेमानी इलाके वहां पर एक कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा और 2 पानी की टंकियां तबाह हो गई और ईरान ने इसके बाद चेतावनी दी है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई जारी रहती है तो जवाब और भी ज्यादा सख्त होगा। आईआरजीसी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच जो टकराव है वो अभी खत्म भी नहीं हुआ है, यानी कि हमले जारी हैं। फिलहाल अमेरिका की सेना की ओर से बहरीन में अभी 5th फ्लीट पर जो हमला हुआ है उसको लेकर कोई रिस्पांस नहीं आया। 5th फ्लीट की अगर बात कर ली जाए तो ये बहरीन में तैनात अमेरिका का 5th फ्लीट जो एशिया में अमेरिका की सबसे अहम नौसैनिक तैनाती मानी जाती है, जो कि फारस की खाड़ी, अरब सागर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी जैसे जो समुद्री इलाके हैं वहां पर निगरानी करते हैं। ईरान ने एक तरफ अमेरिका पर और भी बड़े हमलों करने का ऐलान कर दिया है, दूसरी ओर अमेरिका ने कहा है कि ईरान के खिलाफ उसकी जो सैन्य कार्रवाई है वो पूरी हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जो हमला है वो अमेरिका की सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के बाद और अमेरिका के जहाजों पर हुए हमले के जवाब में किया गया, जो कि बीते दिनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्रैश हुआ। बाद में अमेरिका ने कहा कि ईरान के हमले के बाद ये यहां पर जो उनका अपाचे हेलीकॉप्टर है वो हिट हुआ है। इसके बाद इन्होंने ईरान के अलग अलग जगहों पर अटैक किया, चाहे वो शिरिक हो, चाहे वो केशम आइलैंड हो या फिर मिनाब हो। इसके जवाब में ईरान ने 5 देशों पर अमेरिका के बेसिस पर अटैक कर दिया है। बहरीन में ईरान के भयंकर अटैक के बाद जो एयर रेड सायरन है वो बजाए गए हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों को शांत रहने और तुरंत नजदीकी सुरक्षित स्थानों यानी कि बंकर्स में जाने की अपील करी है। लोग बंकर में छिप गए हैं। कई जगहों पर तो ईरान के हमले के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि लोगों ने कहा है कि ईरान के हमले इतने ताकतवर थे कि जमीन
तक हिल गई। ये अलर्ट एक ऐसे वक्त पर जारी किया है जब ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट के ठिकानों को ड्रोन से तबाह किया है। वहीं अमेरिका ने इससे पहले ईरान में कई जितने भी मिलिट्री इलाके हैं, सैन्य ठिकाने, वहां पर हवाई हमले करे। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के MQ-9 रीपर जो ड्रोन है उसको भी मार गिराया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये हमला ईरान के जाम क्षेत्र में किया गया और ड्रोन गिरने से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। इसके अलावा जॉर्डन में भी ईरान ने हमला किया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के एक एयरबेस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया है। ये बेस अमेरिका ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करता है। IRGC के अकॉर्डिंग इस हमले में अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमानों का जो हैंगर है, कमांड सेंटर है, उसके अलावा 4 जो ठिकाने हैं, 4 जो टारगेट हैं, वो उन्होंने नष्ट कर दिए हैं। IRGC ने कहा है कि ये जो कार्रवाई है वो अमेरिका के खिलाफ उसके व्यापक जवाबी अभियान का हिस्सा थी। ईरान का दावा है कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी वायु और नौसैनिक ठिकानों पर कुल 21 टारगेट्स को निशाना बनाया है। जॉर्डन की सेना का बयान भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से दागी गई मिसाइलों को हवा में नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और नष्ट किया है। सेना के मुताबिक मिसाइलें देश के पूर्वी हिस्से में अल अजराक की ओर बढ़ रही हैं। इंटरसेप्शन के बाद मिसाइलों का जो मलबा है वो अलग अलग जगहों पर गिरा है, लेकिन अभी तक उनका कहना है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जॉर्डन ने बताया कि सैन्य इंजीनियरिंग टीमें मलबे को सुरक्षित करने और विस्फोटकों को हटाने के लिए मौके पर भेजी गई हैं। ईरान का कहना यह है कि वो जो ये एक्शन ले रहा है, वो जो ये हमले कर रहा है मिडिल ईस्ट में, वो अमेरिका के हमलों के जवाब में कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जास, केशम आइलैंड, मिनाब, बंदर अब्बास और सिरिक कई इलाकों में ईरान के हमले किए हैं और इसी हवाई हमले के जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अलग अलग बेसिस पर, अमेरिका के अलग अलग ठिकानों पर और अमेरिका के अलग अलग मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर यह हमला किया है। अब आखिर में इन सब के बाद ईरान के हमले को लेकर जो है एक एडवाइजरी भी आई हुई है। एडवाइजरी नहीं, इसको ये भी कह सकते हैं कि ईरान ने जो चेतावनी दी है वो भी है। ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान आया है जिसमें कहा गया है कि इस्लामिक गणराज्य ईरान आत्मरक्षा के अपने अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा, यानी कि सेल्फ डिफेंस में ईरान कुछ भी रुकेगा नहीं। अगर ईरान पर हमला होता है तो वो भी हमला करेगा। आगे कहा गया है कि इसमें हमलों के स्रोत के साथ साथ ईरान के विरुद्ध आक्रामक अभियानों को अंजाम देने और समर्थन देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ठिकानों और रसद सुविधाओं को निशाना बनाना शामिल है। यानी कि यहाँ पर ईरान ने मिडिल ईस्ट के उन देशों को भी वार्निंग दे दी है जो अमेरिका को अपने बेसिस दे रहे हैं और जिनके देशों से ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है। यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के पास एयर डिफेंस भी है, ईरान के पास मिसाइलें भी हैं, ईरान के पास पूरी ताकत है। इसलिए अगर ईरान पर हमला होता है तो अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने आत्मरक्षा में ईरान भी हमले करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि वो उन्हीं जगहों पर हमला कर रहा है जहां से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं। इसीलिए उन देशों को भी यहाँ पर वार्निंग दे दी गई है जो मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका को लगातार अपने बेसिस दे रहे हैं और लगातार अमेरिका की मदद कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही, फिर नए अपडेट्स के साथ आपको मिलेंगे इन्हीं खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा, शुक्रिया।